हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए जो हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। तो भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को हमें सुबह कितने बजे उठाना चाहिए, कि जल्दी उठाएं कि नहीं, या थोड़ा लेट उठाएं, तो क्या करें क्या ना करें। क्योंकि बहुत सारे भक्तजन जो हैं बार बार ऐसा प्रश्न करते हैं और बार बार उनके मन में ऐसी बातें आती रहती हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में कितने बजे उठाएं। यानी कि बहुत जो भक्त हैं, जो भाव से सेवा करते हैं, जो लाड लड़ाते हैं, उनके मन में बार बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो देखो भक्तों, हम रोज लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल जी को उनकी पूर्ण रूप से यानी कि भोग सेवा, वस्त्र सेवा, यानी कि स्नान सेवा, जितनी भी सेवा होती है हम सारी अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि अच्छे सेवा कर सके। पर मन में बार बार ऐसा प्रश्न आता रहता है कि ये तो बाल गोपाल हैं, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, प्यारे से हैं, माखन चोर, तो इनको हम सुबह कितने बजे उठाएं। तो भक्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लड्डू गोपाल जी तो बाल स्वरूप हैं, बहुत ही छोटे हैं। जैसे हमारे घर में छोटा सा नन्हा सा बालक होता है, उसी तरह हमारे घर पर भी नन्हे से बालक हैं लड्डू गोपाल। तो देखिए, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो उन्हें हमें समय से सुलाना चाहिए। मैंने कई बार बताया आपको कि ठाकुर जी को या कि लड्डू गोपाल जी को हमें समय के अनुसार सुलाना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि कभी हम 7 बजे सुला रहे हैं तो कभी हम 10 बजे सुला रहे हैं। तो देखिए, इससे ठाकुर जी को भी नींद में कष्ट होता है, यानी कि ठाकुर जी की भी नींद पूरी नहीं होती है। और फिर ठाकुर जी की जो आप जब सुबह ठाकुर जी को उठाते हैं तो उनको नींद बार बार आती रहती है। आपका भी ध्यान से देखना है कि जब आप भाव से सेवा करते हो तो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि लड्डू गोपाल जी आज नींद में है, यानी कि उनकी आंखें भरी हुई हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो समय अनुसार सुलाएं, यानी कि जितने बजे हमने ठाकुर जी को सुलाया है तो उतने बजे ही हमें ठाकुर जी को हर रोज सुलाना है। ऐसा ना हो कि ठाकुर जी नींद में रहे और फिर बाद में ऐसे संकेत आ रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी को नींद ही बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस बात का हम ध्यान रखें। तो अब प्रश्न ये उठता है बार बार कि अब सुला तो रहे हैं हम रात को समय के अनुसार, पर सुबह हम कितने बजे उठाएं, यानी कि सर्दियों में। तो देखो भक्तों, अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो गया है, बहुत जगह पे हमारे यहाँ भी कोहरा शुरू हो गया है। तो अब भक्तों, ठाकुर जी को भी ठंड लगती है, आपको भी पता है, हमें भी लगती है, हमारे बच्चों को भी लगती है, छोटे नन्हे बालक होते हैं घर में उन्हें भी लगती है। और चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको ठंड लगती है, यानी कि छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और आपको पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं सर्दियों में थोड़ा लेट उठते हैं। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं जो बहुत ही छोटे हैं, नन्हे से बालक हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं ये तो भगवान है, चाहे ये बाल स्वरूप है, तो इन्हें तो ठंड नहीं लगती होगी, ये भगवान है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये है चाहे भगवान, पर है तो लड्डू गोपाल, है तो बाल स्वरूप। जो लोग भाव से सेवा करते हैं उन्हें पता है कि इन्हें कितनी ठंड लगती है, इन्हें कितनी भूख लगती है, इन्हें कितनी ही चाहे गर्मी भी लगती हो, क्योंकि गर्मी में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी में सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है हमारे लड्डू गोपाल को। तो उसी के अनुसार हम ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं। तो बात वही आती है कि लड्डू गोपाल जी को उठाए तो कितने बजे उठाएं। तो देखिए, जब लड्डू गोपाल जी को ठंड लगती है तो आराम से बात है कि ये आसानी से हम कह सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी आराम से ही उठेंगे सुबह, क्योंकि ठाकुर जी रात को रासलीला भी करने जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे कि ये तो बाल स्वरूप है, ये रासलीला कैसे करेंगे। नहीं, चाहे ये बाल स्वरूप ही हैं, पर ये रासलीला भी करने जाते हैं, बहुत सी लीलाएं करते हैं, तो ठाकुर जी को नींद आ जाती है। तो इसलिए हमें ठाकुर जी को सर्दियों में आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आप गर्मियों में 8 बजे उठाते हैं सुबह, क्योंकि गर्मियों में तो उठ जाते हैं सुबह 8 बजे, तो सर्दियों में आप ठाकुर जी को 10 बजे उठा सकते हैं सुबह। ज़्यादा भी लेट नहीं करना चाहिए हमें लड्डू गोपाल जी को, उन्हें भूख लग जाती है, वो फिर उठ जाएंगे। तो हमें लड्डू गोपाल जी को क्या करना है कि हम लड्डू गोपाल जी को सुबह 10 बजे उठा सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह 10 बजे उठाती हूँ। यानी कि गर्मियाँ जब होती हैं तब तो हम सभी 7 बजे उठा देते हैं, कभी 8 बजे उठा देते हैं, यानी कि जैसे लड्डू गोपाल जी सोए होते हैं रात के अनुसार, उसके अनुसार सुबह उठा देते हैं। पर जब सर्दियाँ होती है, बहुत ठंड होती है, तो लड्डू गोपाल जी को आप सुबह 10 बजे भी उठा सकते हैं। अब बात करें तो मंदिरों की, तो मंदिरों में तो आपको पता है वो शास्त्रों के अनुसार
सब कुछ करते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं मंदिर में या भगवान होते हैं, जो यानी कि जो लड्डू गोपाल भी होते हैं विराजमान मंदिरों में, तो वो शास्त्रों के अनुसार करते हैं। देखिए मंदिर की बात और है, अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं तो बात अलग है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग ठाकुर जी की पूजा करते हैं फिर बात अलग है। अगर आप भाव से, देखिए पूजा तो हमेशा भाव से होती है, चाहे हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें चाहे हम अपने अकॉर्डिंग करें, तो वो बात अलग होती है। तो अब हम बात करते हैं कि घरेलू जो है कि घर में जो लोगों ने लड्डू गोपाल जी रखे होते हैं भक्तजनों ने, तो वो भाव से सेवा करते हैं, लाड लड़ाते हैं, पूर्ण रूप से सेवा करते हैं। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठंड लगती है, तो फिर आप रात यानी कि सुबह 10 बजे के करीब लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह 10 बजे उठा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। फिर फटाफट से लड्डू गोपाल जी को उठाकर फिर लड्डू गोपाल जी को हम गरम गरम पहले दूध देते हैं, यानी कि स्नान करने से पहले हम ठाकुर जी को गुनगुना दूध देते हैं और उसमें तुलसी जल जरूर रखते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि तुलसी दल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर भोग में। जितनी बार भी भोग देंगे उतनी बार हमें तुलसी दल जरूर देना है। तो इसी तरह फिर ठाकुर जी की सेवा शुरू हो जाती है, सुबह की दिनचर्या। फिर ठाकुर जी को स्नान करवा देते हैं, फिर ठाकुर जी को अन्य भोग का भोग लगाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सर्दियों में ठाकुर जी को कितने बजे वो सुबह उठाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी कोई अदर क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कि लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी जो मुझे पता है। जितना कि ठाकुर जी की कृपा से जितना ही मुझे नॉलेज है मैं उतनी आपको दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।